अस्सलाम वालेकुम। तो अब हम देख लेते हैं रीडिंग स्ट्रेटजीज़ को कि रीडिंग जो है वो स्ट्रेटजीज़ कौन कौन सी हैं। बेसिकली ये रीडिंग के प्रोसेस को स्पीड अप करने के लिए ना कुछ टेक्निक्स वगैरह बनाई हुई हैं, जैसे स्किमिंग एंड स्कैनिंग है, तो उसके अलावा जो इंटेंसिव और जो एक्सटेंसिव है रीडिंग, और इसके अलावा कुछ SQ4R स्ट्रेटजीज़ हैं जिसके अंडर आती हैं। तो इस तरह की जो है ना कुछ स्ट्रेटजीज़ हैं जो कि आपको स्टडी करनी पड़ सकती हैं, विच एक्चुअली हेल्प्स इन स्पीडिंग अप द प्रोसेस ऑफ रीडिंग। तो इनको अब हम देख लेते हैं कि इस चैप्टर के अंदर किस तरह से डिस्क्राइब की हुई हैं। तो सबसे पहले इसको पढ़ लेते हैं, रीडिंग को यहाँ से। आई होप इट रीड्स अलाउड। अच्छा, रीडिंग फीचर इसमें नहीं आता है। चलें ऐसे ही रीड करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, चलो जी। रीडिंग इज डिफाइंड एज अ कॉग्निटिव प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स डिकोडिंग सिंबल्स टू अराइव एट मीनिंग। कोई मीनिंगफुल जो हमारे पास टेक्स्ट होता है, एक कॉग्निटिव प्रोसेस के थ्रू हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं। कॉग्निटिव प्रोसेस होता है जो भी हमारे माइंड के अंदर प्रोसेस ऑफ थिंकिंग होता है ना, उसको कॉग्निशन बोलते हैं। तो उसके थ्रू देखें, जब भी हम रीडिंग कर रहे होते हैं ना, तो एक तो हम जैसे लाइन रीड्स करते रहते हैं ना, साथ साथ हम अनकॉन्शियसली ना ऑटोमेटिकली, ये हमारी कंडीशनिंग हुई होती है कि हम माइंड के अंदर ना उसको याद भी करते जाते हैं, और फिर साथ साथ ना समटाइम्स अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी देते जाते हैं कि ये तो चीज़ हमने पहले पढ़ी हुई है, 10th में ऐसे पढ़ी थी, 9th में ऐसे पढ़ी थी, बचपन में ऐसे पढ़ी थी। तो इस तरह से ये प्रोसेस ऑफ कॉग्निशन जो है ना वो हेल्प करता है आपकी ना रीडिंग कंप्लीट करने में। अच्छा, इसके बाद ना नीचे ना रीडिंग टेक्निक्स के ऊपर आ जाए। रीडिंग की डेफिनेशन वगैरह आप सारी याद कर लेना। रीडिंग टेक्निक्स के ऊपर आ जाए। मेन इसकी टेक्निक्स हैं स्किमिंग एंड स्कैनिंग, जो कि हमने क्लास में पढ़ ली हुई है। स्किमिंग इज अ टेक्निक दैट अलाउस यू क्विकली रीड थ्रू द टेक्स्ट एंड पिक आउट द मेन आइडिया। जैसे हेडिंग्स होती हैं न्यूज़पेपर की, ये जो सुर्खियाँ आप रीड करते हैं न्यूज़पेपर के अंदर, या किसी टेक्स्ट बुक के ऊपर जो हेडिंग्स होती हैं ना, सब आपने पूरी बुक देखनी है, उसकी हेडिंग्स वगैरह देख ले, टाइटल वगैरह देख लें, तो ये स्किमिंग होती है। अच्छा, सेकेंड है हमारे पास स्कैनिंग। स्कैनिंग इज द सिलेक्शन ऑफ ए रीडिंग मटेरियल, यानी कि इसके अंदर ना हमने जो है ना सारे का सारा जो जितना भी हमारे पास टेक्स्ट होता है, उसके अंदर से हमने स्कैन करना है। अगर हमने कोई पर्टिकुलर चीज़ें फाइंड आउट करनी है ना, तो हमने उनको स्कैन करना है। और वो किस तरह से करना है, उसकी टेक्निक्स मैंने आपको बता दी हैं कि इसकी जो एक्सरसाइज है ना, वो हमारे पास एक पूरे का पूरा पैसेज आता है, नीचे क्वेश्चंस होते हैं, उन क्वेश्चन का आंसर हमने उसी पैराग्राफ में से निकालना होता है स्किमिंग एंड स्कैनिंग की टेक्निक के साथ। अच्छा, इसके बाद है इंटेंसिव रीडिंग, जिसके साथ आपने एक्सटेंसिव रीडिंग भी करनी है। अब इंटेंसिव रीडिंग जो होती है ना, वो आपने किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए करनी होती है। आपका दिल चाह रहा, नहीं चाह रहा, आपके सुपरवाइजर ने आपके ऊपर जिम्मेदारी लगा दी है, तो आपने जो है ना वो इंटेंसिव रीडिंग करनी है। और एक्सटेंसिव रीडिंग जो होती है वो अपनी अपनी खुशी से करते हैं, यानी कि आपको नॉवेल्स पढ़ने का शौक है, कॉमिक पढ़ने का शौक है, तो उसके लिए आपने ना अपना नॉलेज एक्सपेंड करने के लिए, या वैसे ही खुशी खुशी जो है ना वो आप अपनी एक्सटेंसिव रीडिंग कर रहे हैं, ये सिंपली अपने माइंड में रखिएगा। इसके बाद QR इसी के अंदर आती है, इंटेंसिव रीडिंग और एक्सटेंसिव रीडिंग के अंदर ये SQ4R स्ट्रेटजीज हैं कि स्पीड अप, मतलब मज़ीद आप किस तरह से रीडिंग जो है ना वो बेहतर बना सकते हैं, किस तरह से ये जो कॉम्प्रीहेंशन के पैसेजेस हैं इनको बेटर तरीके से आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। SQ4R का जिक्र है। कुछ जो रीडिंग की जो बुक्स हैं उसके अंदर SQ7R भी हैं, तो यहाँ पे SQ4R है, हम सिर्फ वही पढ़ेंगे थोड़ी सी। और स्पीड रीडिंग है, क्रिटिकल रीडिंग है। क्रिटिकल रीडिंग है कि आपने जो है ना वो एक क्रिटिकल एनालिसिस होता है कि आपने उसका जो है ना उसका पूरा का पूरा जो जितने भी चीज़ें लिखी होती है ना, उनको सिंथेसिस करना होता है वन बाय वन, कि हर चीज़ के अंदर क्या क्या चीज़ें डिस्कस की हुई हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे हर मतलब कोई एक टॉपिक है ना, उसके ऊपर पैराग्राफ है, फिर आप मजीद उस टॉपिक को एलोंगेट करेंगे ना, तो वो हेडिंग्स में डिवाइड करके आपको वन बाय वन हर कैटेगरी के बारे में बताएगा। तो ये क्रिटिकल रीडिंग होती है कि हर पहलू से उस चीज़ को हम देखें। अच्छा, स्किमिंग एंड स्कैनिंग की जो आपको जहाँ से लगती है इजी डेफिनेशन आप देख लें, मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि ये बुक आपने पढ़नी कैसे है। अच्छा, इसके बाद हम नीचे आ जाएं। अच्छा, यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे ये इसने यूजफुल स्किल बताई हुई है। ये स्किमिंग के अंदर आता है कि प्रीव्यू सबसे पहले करना है। इफ़ द मटेरियल कंटेन्स द इंफॉर्मेशन रीड इट ओवरव्यू,
द पर्पस एंड सर्वे ऑफ द मटेरियल, सर्वे मेथड और पर्पस ये मतलब बाद में बताएंगे। सर्वे मेथड भी एक होता है, रिसर्च के अंदर यूज़ होता है। तो और सर्वे द जनरल आइडिया कंटेंट इन द मटेरियल। अच्छा, यहाँ पे ये सिंपल ही दिया हुआ है, ये स्किमिंग की ये सारी जो है ना स्किमिंग का ये प्रोसेस है, और जो कि क्लास में हमने प्रैक्टिस कर ली हुई है इसकी। अच्छा, हाउ टू स्किम ये भी आप पढ़ लेना, हाउ व्हेन टू यूज स्किमिंग, व्हेन यूज टू स्किमिंग, हाउ टू स्कैन, इंपॉर्टेंस ऑफ स्किमिंग एंड स्कैनिंग। अच्छा, यहाँ से इंपॉर्टेंस ऑफ स्किमिंग एंड स्कैनिंग। अब यहाँ से ये देखें, एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव रीडिंग, ये आपको नज़र आ रहा है, डेफिनेशन ऑफ एक्सटेंसिव रीडिंग और डेफिनेशन ऑफ इंटेंसिव रीडिंग। ठीक है, इसका जो है वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है।